अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। आज मेरी बेटी का स्पोर्ट डे है तो उसके लिए कुछ मैंने शॉपिंग की थी। जैसे आपको मैंने प्रीवियस व्लॉग में बताया था, तो उन्हीं में से कुछ कपड़े मैंने निकाले थे जो मैंने इसे पहनाने थे। तो समझ नहीं आ रही थी इसे क्या बनाऊं। फिर जी डिसाइड हुआ कि मैं इसे ये ट्रैक सूट पहनाऊंगी। फातिमा आम दिनों में भी ना जब स्कूल जाती है तो कैजुअल ड्रेसिंग में जाती है, क्योंकि अभी ना मॉन्टेसरी में है, तो इस वजह से बड़ा फ्रीडम है कि जो मर्जी बच्चों को पहना के ना भेज दें। तो बच्चे अपनी मर्जी से ड्रेसिंग करते हैं। कपड़े मैंने प्रेस कर लिए थे और इसके बाद जी हेयर एक्सेसरीज भी मैंने निकाल ली थी। स्पोर्ट डे को मद्देनजर रखते हुए ना मैंने इसका हेयर स्टाइल बना लिया था। बाल बच्चों के खुले ना और बच्चों को बाल तंग ना करें। तो सबसे मुश्किल जो सर्दियों में काम होता है, एक तो सुबह बच्चों को उठाना और नाश्ता कराना। बच्चे बिल्कुल नाश्ता नहीं करते, ना ही उनसे नाश्ता होता है सुबह सुबह। बच्चों को स्कूल मैंने भेज दिया था। इसके बाद जी अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैंने नाश्ता बना लिया था। और बस यही कोशिश होती है कि सर्दियों में ना जरा हेल्दी ब्रेकफास्ट किया जाए, क्योंकि अक्सर होता है कि लंच आपका ना स्किप हो जाता है, दिन बहुत छोटा होता है। आज का जो मेरा दिन है ना वो बड़ा बिजी होने वाला है, क्योंकि एक छोटी सी सिंपल सी अपने मेके वालों की दावत कर रही हूँ। और मेरे स्पेशली जो यूएसए से भाई आए हुए हैं ना, उनको अभी जाने को ना थोड़े ही दिन रह गए, तो बस उनकी भी दावत थी भाभी की। और जो इधर वाले भाई हैं मेरे भतीजे मतलब सब मेरे मेके वालों ने आना था। तो मैंने ना ग्रॉसरी ये कुछ रात को मैं ले आई थी। इससे पहले हस्बैंड भी मुझे ना ग्रॉसरी लेके दे गए थे। तो ये सारी ग्रॉसरी मैं सामने रख रही हूँ, ताकि ना जब मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं कैबिनेट्स में लगा दूंगी। अच्छा, सबसे पहले हमारे घर में ना राजमा बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है, तो ये तो आज की दावत में मस्ट बनेगी। और इसके अलावा जी थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी को फॉलो करके बना रही हूँ। तो राजमा को मैंने रात को नहीं भिगोया, बस अब मैंने पतीले में राजमा डाल दिया, अच्छी तरह वॉश करके इसमें नमक डाल दिया और बस इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको ना पकने के लिए छोड़ दूंगी। आलू गोश्त के लिए मैंने ना पानी में नमक और हल्दी डाल दिया। गोश्त को अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसको प्रेशर कुकर में तकरीबन मैं 20 से 25 मिनट तक पकाऊंगी। आज ही बड़ी सिंपल डिशेस बन रही हैं, क्योंकि मेरे जो मेके वाले हैं ना वो बड़ा सिंपल सा खाना खाते हैं, तो जो सबको पसंद है वही मैं सब कुछ बना रही हूँ। अच्छा, एक टाइम पे मैं बहुत से काम कर रही थी, लेकिन आपके साथ कोशिश करूंगी कि तरतीब से सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर करूँ। तो साथ ही जी मीठे की भी तैयारी हो रही थी, जिसके लिए जेली में बना रही थी। तो देखें राजमा का पानी थोड़ा सा रह गया और राजमा अच्छी तरह कुक हो चुकी है। तो तकरीबन यहाँ ना 50% ये कुक हो चुकी है। घर की ज्यादातर ग्रॉसरी ना मैं खुद ही लेने जाती हूँ। तो पिछली दफा मैं बिजी थी तो हस्बैंड को कहा कि आप ना ग्रॉसरी ले आए। हस्बैंड को मैंने कहा था कि आपने डालडा कुकिंग ऑयल लाना है, लेकिन वो जी डालडा घी ले आए थे। अच्छा, मैंने भी इग्नोर कर दिया, मैंने डब्बे को देखा नहीं और खोलना स्टार्ट होगी। जब देखा खोल के तो डालडा घी था। अब हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो उठें और जब वो काम पे जाएंगे ना तो फिर ये चेंज करवा लाएंगे। जेली भी जब रूम टेम्परेचर पे आ गई थी तो मैंने इन्हें निकाल के ना रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। और आज के दिन जी खाना तो बनना था और टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ होना था। एक्चुअली जब भी अब मैं खाना बनाती हूँ ना टमाटरों का पेस्ट ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैंने टमाटर काट लिए थे, इनका पेस्ट बना लूँगी। दूसरी तरफ लहसुन अदरक भी छील के मैंने वॉश कर लिए थे। लहसुन अदरक अभी के अभी मैंने यूज़ करना है, तो इसमें पानी डाल के मैंने पेस्ट बनाया। अगर आपने 1 मंथ के लिए इसे स्टोर करना है तो फिर आपने ऑयल इतना डालना है कि जितना इसका ना फाइन सा पेस्ट बन जाए। राजमा जी मैंने सैलेड के लिए भी यूज़ करनी थी, और ये राजमा ना बिल्कुल फाइनली कुक नहीं थी, तो इसको मैं थोड़ी सी निकालने लगी थी। जो मैंने सैलेड में यूज़ करनी है इसे अच्छी तरह मैं कुक कर लूँगी प्रेशर कुकर में। दूसरी तरफ जो गोश्त था वो भी कुक हो चुका था और यखनी मैं अलग कर लूँगी और गोश्त मैं अलग कर रही हूँ। एक तरफ जी राजमा के लिए मैंने प्याज काट लिया था, दूसरी तरफ आलू गोश्त का भी, हमारे घर में आलू गोश्त भी बहुत शौक से खाया जाता है जी। कस्टर्ड भी मैं लाना भूल गई थी और हस्बैंड जी ऑयल भी चेंज करवा के उन्होंने मुझे ला दिया था। और इतनी ज़्यादा यहाँ मैं बिजी थी और मुझे ये भी था कि बच्चे अभी आ जाएंगे ना तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग करना है, तो उनके आने से पहले ना मैं कुछ ना कुछ दावत की तैयारी कर लूँ। आलू गोश्त के लिए मैंने प्याज ब्राउन कर लिया था, साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया था और साथ ही ये गोश्त जो मैंने अलग करके रखा हुआ था, तो सारा इसमें मटन ऐड कर दिया। इसकी तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैं बुनाई करूँगी। अभी ना मैं किचन के काम लगी हुई थी और इतने खास मेरे किचन के काम खत्म भी नहीं हुए थे, तो इतनी देर में ना मेरे बच्चे भी आ गए थे। अच्छा, जब मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं ना काफ़ी ज़्यादा थके हुए होते हैं, उनका यही होता है कि खाना खा के सो जाना होता है। अभी ना मैं फातिमा से पूछ रही थी कि आपने कौन कौन सी स्पोर्ट में हिस्सा लिया, और इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, कह रही थी मामा मुझे आज बहुत मज़ा आया। और यही होता है कि बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना तो फ़ौरन मैं इनके कपड़े चेंज करवाती हूँ और फिर खाना खिलाती हूँ, और इतने ही 10 मिनट के बाद ना इनके कारी साहब आ जाते हैं। तो बच्चों की आम दिनों में रूटीन इतनी टफ होती है
और बच्चों के कारी साहब आ गए हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने कहा जल्दी जल्दी जो काम होता है ना मैं निपटा लूँ। इसके बाद जी बच्चों को सुलाना था। गोश्त की मैंने अच्छी तरह बुनाई कर दी थी और साथ ही साथ जी राजमा का भी मसाला तैयार हो रहा है। गोश्त में जी टमाटर का पेस्ट में ऐड कर रही हूँ, साथ ही नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आलू गोश्त ऐसी रेसिपी है ना, कुछ हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज होती हैं, उनमें वही मसाले जाते हैं जो अरसा दराज से इस्तेमाल हो रहे होते हैं, सिंपल से मसाले। अगर आप इनमें एक्स्ट्रा कोई मसाले शामिल करेंगे ना तो इनका जो बेसिक कह लेना टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो सिंपल से मैंने मसाले इसमें ऐड किए और थोड़ी सी भुनाई में और करूँगी तकरीबन 5 मिनट तक। राजमा का भी बेसिक सा मसाला मैं तैयार कर रही हूँ। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया, साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया। दूसरी तरफ जी मुझे याद ही नहीं रहा था कि मैंने गोश्त में हरी मिर्चें ऐड करनी है, तो हरी मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी हैं। साथ ही जी राजमा के लिए मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं और इसमें भी जी नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर इसमें मैंने ऐड किया था। और इस मसाले की भी तकरीबन 7 से 8 मिनट तक भुनाई करूंगी। थोड़ा सा पानी डालती रहूंगी ताकि मसाला नीचे ना लगे। जब भी आप मसाला बनाते हैं किसी भी खाने के लिए तो उस मसाले की भुनाई के दौरान ना थोड़ा थोड़ा पानी आप ऐड किया करें। इससे मसाले का कलर इतना अच्छा आता है और मसाले की अच्छी तरह भुनाई होती है। साथ ही हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी थी। गोश्त की तकरीबन मैंने 5 मिनट मज़ीद टमाटर के साथ भुनाई की थी और इसमें मैंने आलू ऐड कर दिए और 2 से 3 मिनट के बाद जी इसमें जो मैंने यखनी अलग की हुई थी ना पानी, तो वो इसमें ऐड कर रही हूँ। ये जो गोश्त है पूरा 1 किलो है, तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अक्सर पूछते हैं कि आप चीज़ों की क्वांटिटी नहीं बताते, तो इसी तरह राजमा भी 1 kg से थोड़ी कम है। तो ये देखें मसाला कितना अच्छा राजमा का तैयार हो गया। तो ये जो रेसिपी है ना, अम्मी ने कहा था कि तुमने इस तरह राजमा बनानी है तो देखना कितनी अच्छी बनेगी। और वाकई राजमा तो बहुत जल्दी बन गई थी और बहुत ही अच्छी बनी थी। तो अच्छी तरह इसकी बुनाई की थी। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैंने इसकी बुनाई की थी और इसके बाद इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। प्रेशर कुकर तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने बंद कर दिया। ग्लास स्टोव जब आप लेते हैं ना, या कुकिंग रेंज वाले चूल्हे लेते हैं ना, तो इसमें सिर्फ 2 ही जो स्टोव है ना वो अच्छी तरह आपके रहते हैं, मतलब तेज गैस आती है, आग अच्छी उनकी रहती है। और ये भी होता है कि तीसरी हंडिया जो है ना उस चूल्हे पे नहीं पकती। तो इसके लिए मैंने इलेक्ट्रिक स्टोव निकाल लिया था क्योंकि जो दोनों चूल्हे थे ना वो तो बिजी थे। तो यहाँ मैंने ना प्याज गोल्डन ब्राउन कर लिया, साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया और इसकी भी 2 से 3 मिनट तक भुनाई करूँगी। आज इसमें जी मैं कढ़ाई मसाला यूज़ करूँगी और मैंने कभी भी ना पैकेट वाला कढ़ाई मसाला नहीं यूज़ किया, तो मैंने कहा आज यूज़ करूँगी और उससे बनाऊँगी, देखती हूँ कैसे बनती है। और ये स्पेशली मैंने हस्बैंड को कहा था कि आपने कढ़ाई पीस करवाने हैं, तो इससे कढ़ाई आपकी बहुत मज़े की बनती है। कि मैंने भुनाई की थी तकरीबन 7 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई की थी। 7 से 8 मिनट तक भुनाई करने के बाद इसमें जी मैंने मसाले डाल दिए थे जिसकी वीडियो बनी नहीं। अपनी तरफ से मैंने समझा कि कैमरा ऑन है, लेकिन कैमरा ऑन नहीं था। बहरहाल मैं आपको बता देती हूँ। प्याज लहसुन अदरक के साथ मैंने चिकन की भुनाई की थी तकरीबन 8 से 9 मिनट तक। भुनाई करने के बाद इसमें मैंने टमाटर का पेस्ट डाला था। इसमें मैंने कढ़ाई मसाला ऐड किया, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ऐड की थी बहुत ही कम क्वांटिटी में। और फिर मैंने इसकी भुनाई की थी। भुनाई करने के बाद जी इसमें मैंने दही ऐड किया था। दही ऐड करने के बाद मज़ीद मैंने 2 मिनट पकाया था, फिर इसको लो फ्लेम पे मैंने कुक किया। एंड में मैंने हरा धनिया और गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया था। यहाँ जी चटनी बन रही है जिसमें हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, अनारदाना, प्याज, टमाटर, लहसुन और काला नमक मैंने शामिल किया था और मज़ेदार सी हमारी जी पुदीना चटनी तैयार हो गई है। दूसरी तरफ जी कस्टर्ड रेडी कर रही हूँ। ये काम मैंने सबसे पहले करना था, लेकिन फिर मैं खाना बनाना स्टार्ट हो गई और ये काम रहता रहता रह गया। तो यहाँ दूध मैंने बॉयल कर लिया था, इसमें मैं कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ और साथ ही साथ जी विस्क भी मैं अच्छी तरह चला रही हूँ ताकि लम्स ना बने। और आज की दावत के लिए मैंने सोचा हुआ था कि मैं अच्छी सी दावत करूँगी, क्या क्या सोचा हुआ था, लेकिन हुआ ये कि मेरी हेल्पर ने ना आज अपने बेटे का खतना करवाना था तो वो जल्दी चली गई घर के। बस उसने ना थोड़ा बहुत काम किया, क्लीनिंग की, तो इस वजह से काम का बर्डन बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा मुझे टेंशन थी कि मैंने ना सारे जो दावत के बर्तन हैं वो भी निकालने हैं क्योंकि वो सारे ऊपर वाले पोर्शन में। इतनी देर में जी मेरी भतीजियाँ आ गई थी, तो मेरी भतीजियों ने कहा कि सैलड हम फुप्पो बना लेंगे। तो ये मेरी भतीजी सैलड बना रही है। इस सैलड में मैंने क्या क्या ऐड किया तो सब आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। इसमें जी प्याज, टमाटर, खीरा, स्वीट कॉर्न, मैक्रोनी, बॉइल्ड पोटैटो, सलाद पत्ता, रेडिश और राजमा इसमें मैंने ऐड किया था और बहुत ही मज़े का ये सैलड बना था। साथ ही इसमें थोड़ा सा ऑयल, लेमन जूस स्क्वीज कर दिया था। साथ ही आप इसमें नमक और चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। तो
तो बस इन्हीं चीज़ों से ये सिंपल सा सैलड बना था, लेकिन बहुत ही मज़े का बना था। ये सारी चीज़ें तो तैयार हो गई थी और शाम का वक्त हो रहा था, तो मैं बना रही हूँ सिंपल सा मटर पुलाव बना रही हूँ। अच्छा, मेरा दिल था कि रोस्ट भी साथ बना दूँ, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट था, बहुत देर हो गई थी। मटर पुलाव जी बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, जैसा हर घर में बनता है। सबसे पहले जी प्याज गोल्डन ब्राउन करके इसमें नमक डाल के आपने पानी डाल के कलर निकाल लेना प्याज का। इसके बाद लहसुन अदरक मैंने इसमें ऐड किया था, टमाटर ऐड किए और मसाले इसमें बहुत ही सिंपल जाते हैं। जैसे नमक तो हमने पहले ऐड कर लिया, साथ ही जी मैं भुना कुटा ज़ीरा और चिली फ्लेक्स ऐड करती हूँ, इसके अलावा कुछ ऐड नहीं करती। कोई भी आप पुलाव बना रहे हैं, जैसे चिकन मटन पुलाव बना रहे हैं, वेजिटेबल पुलाव बना रहे हैं, तो इसके लिए एक ही टिप आपको देना चाहूँगी कि आपके जो चावल हैं ना 1.5 से 2 घंटा ना पहले से भिगो के आपने रखने, तभी आपका किसी भी किस्म का आप पुलाव बनाएंगे ना, चावल बनाएंगे ना, बहुत अच्छे बनेंगे। तो जो ये लास्ट काम था वो भी डन हो चुका था। यहाँ मैंने पुलाव को दम दिया और ये देखें इतने मज़े का ये पुलाव तैयार हो गया था। राजमा भी यहाँ तैयार थी और ये सुबह की मैं लगी हुई थी और यहाँ शाम हो गई थी क्योंकि अकेली थी, और साथ ही साथ बर्तन भी वाश कर रही थी कि गंद ना पड़े। इसको दावत तो नहीं कह सकते, बस कह सकते हैं कि सिंपल सा खाना था जो मैंने अपनों के लिए बनाया था, प्यारों के लिए बनाया था, दिल से बनाया था। तो मैं कह रही थी मैं पता नहीं क्या क्या बना लूँ, लेकिन टाइम नहीं था और हेल्पर भी नहीं आई थी। लास्ट में जी मैंने राजमा और आलू गोश्त में हरा धनिया स्प्रेड कर दिया था और साथ ही इसमें जी गरम मसाला भी ऐड कर दिया था। अच्छा, मीठा जो रहते रहते वो रह ही गया था, तो मेरी भतीजी ने कहा चले मैं इसको असेंबल कर देती हूँ। कस्टर्ड ट्रैफल को जो असेंबल करने के लिए हमने चीज़ें इस्तेमाल की हैं, इसमें जी जेली तो मैंने पहले से तैयार की हुई थी, कस्टर्ड था, साथ ही टी केक था, फ्रूट कैन था, और इसके अलावा जी एंड में मैंने पैक की जो क्रीम होती है ना वो मैंने ड्रिजल कर दी थी और बहुत मज़े का ये कस्टर्ड बना था। अच्छा, जेली जब भी हमारे घर बनती है ना तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ क्योंकि मुझे पता है बच्चों ने शौक से खानी है, और बच्चों को पहले मैंने ना जेली निकाल के दी, उन्होंने खाई, और बच्चे भी जो थे ना आज लेट उठे थे क्योंकि मैं तो अपने कामों में लगी हुई थी और बच्चों को ना स्पेशली उठाना पड़ता है, बच्चे खुद नहीं उठते। हमेशा मैं सोचती हूँ कि मीठे में ना कुछ यूनिक सा बनाऊंगी, लेकिन एंड में यही होता है कि ये कस्टर्ड ट्राइफल बनता है क्योंकि ये बनाने में बड़ा आसान होता है और सबको पसंद भी आता है। मज़े की बात ये है, तो इसको बनाने के बाद मैंने फटाफट इसको फ्रीज़र में लगा दिया था क्योंकि सारे बस आने ही वाले थे। इसके बाद जी एक ही छोटा सा काम रह गया था, वो था जी धनिया पुदीने की चटनी मैंने पहले से बनाई हुई थी, उसको दही में मिक्स करना। शाम का वक्त हो गया था और सर्दियों में ना यही होता है कि जो शाम का खाना होता है ना वो जल्दी खा लिया जाता है, लंच अक्सर ना वो आपका स्किप ही हो जाता है। तो अब ना मैं बच्चों को कह रही थी कि बस ये करें कि मेरे साथ हेल्प करें और बर्तन निकाल के नीचे वाले पोर्शन में लाएं, तो मैं बस जा रही थी ऊपर वाले पोर्शन में और बच्चों को साथ लेके जा रही थी कि बर्तन निकालूं, उन्हें डाइनिंग टेबल पे लगाऊं, क्योंकि दावत का ना एक बड़ा टास्क ये भी होता है कि बर्तन जो होते हैं ना वो आपने डाइनिंग टेबल पे लगाने हैं। यहाँ जी बच्चे आराम सुकून से ना हीटर के आगे बैठे हुए थे, इन्हें मैंने अपने अपने काम पे लगाया। इसके बाद जी सारे जो खाना था मैं डिश आउट कर रही थी। सबसे पहले जी मैंने सैलड यहाँ बाउल में लगाया, इतनी प्यारी बाउल सेट है, ये ज़्यादातर ना चटनी के लिए और सैलड के लिए मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ मैंने ना अम्मी अब्बू को कॉल की कि अब आ जाए, तो उन्होंने कहा कि हम इशा की नमाज़ पढ़ के ही आएँगे। तो ज़्यादातर यही होता है, कोशिश होती है कि नमाज़ पढ़ के ही ना दावत कहीं है ना तो फिर ही लोग जाते हैं। मैंने भी नमाज़ पढ़ ली थी और इसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में और मैंने कहा जो भी खाना वगैरह ना वो मैं गरम कर लूँ। जैसे सालन वगैरह थे वो सारे मैं गरम कर रही थी। चावल जो थे ना मैंने उन्हें ऊपर से कपड़े के साथ कवर कर दिया था कि चावल गरम रहे, और वैसे भी चावल मैंने अभी अभी बनाए थे। और अपने बहन भाई ना कितने भी अरसे के बाद इकट्ठे होना तो वैसे ही खुशी होती है, लगता है कि पुराना जो बचपन का वक्त है ना वो आ गया है। लेकिन हम ये होता है कि काफ़ी चेंज हो जाते हैं, हम में वो बचपना नहीं रहता। वो वैसे हम बहन भाई के साथ लड़ाइयाँ नहीं कर सकते, लेकिन प्यार मोहब्बत वैसे ही होता है, उतनी हम अपने रिश्तों के साथ हमदर्दी करते हैं, प्यार करते हैं, उनके लिए फ़िक्रमंद होते हैं। और ये जो बहन भाइयों के रिश्ते होते हैं ना इतने प्यारे होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं, और अक्सर ना ये लड़ाइयों के नज़र हो जाते हैं। तो इन रिश्तों की कदर किया करें। ये कितने भी हम इनसे नाराज़ हों, लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन जब इन पर मुश्किल वक्त आता है ना तो यकीन करें अंदर से दिल दुखता है और फिर पता चलता है कि वो जो बचपन का दौर था हमने अपने बहन भाइयों के साथ गुजारा होता है, फेरी टेल की तरह हमें लगता है। और जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं ना तो बहन भाई ना बिखर जाते हैं। दायरा उनकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है और अपनी अपनी ज़िंदगी में ऐसे बिज़ी हो जाते हैं, कोई कहाँ होता है कोई कहाँ होता है। तो अल्लाह ताला
मेरे बहन भाइयों के समेत आप सबके बहन भाइयों को भी ना अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी फैमिलियों के साथ वो खुश रहें, आबाद रहें, उनके रोज़गार कारोबार में बरकत रहे, बस जहाँ भी रहे ना मैं कहती हूँ खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और मीठा ना अच्छी तरह ना चिल्ड हो गया था क्योंकि सबको आते आते भी देर हो गई थी और इसके बाद खाना खाया और माशाल्लाह इतने मज़े का ये कस्टर्ड बना था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इसके बाद जी सबकी एक ही फरमाइश थी खाने के बाद जी कहवा बनाया और मेरी भतीजी इतना ज़बरदस्त कहवा बनाती है, फिर उसी ने बनाया। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय जी।